बोले गुरुदेव, जिस रोज आप कहिएगा राम को राजगद्दी देने के लिए, हम उसी रोज राम को राजगद्दी दे देंगे, राजा बना देंगे। बोले हे राजन, शुभ काम में विघ्न होने का भय होता है। शुभ कार्य जब होता है ना, तो शुभ कार्य में विघ्न होने का भय होता है। इसलिए कल ही शुभ दिन, कल ही राम को राजा बना दिया जाए। बोले ठीक है गुरुदेव, तो मैं पूरे नगर सजवा देता हूं और कल राम को राजगद्दी दे देंगे। राजा दशरथ जी महाराज सुमंत मंत्री से बोले कि मंत्री, पूरे अयोध्या को साफ सफाई कर दो और पूरे राज्य में सूचना कर दो कि कल राम राजा बनेंगे। अयोध्या का राज सिंहासन पर कल राम गद्दी पर बैठेंगे और अयोध्या का राज को चलाएंगे और अयोध्या का राजा राम होंगे। सुमंत मंत्री ने पूरे अयोध्या में खबर कर दिया कि कल राम राजा बनेंगे, कल राम राजा बनेंगे। पूरे नगर सजाने लगे, साफ सफाई होने लगे। अयोध्यावासी कहीं भगवान राम का गीत गा रहे, झूम रहे हैं, कहीं डांस हो रहा है, नाच रहे हैं, कहीं भजन गा रहे हैं, कहीं खुशियां मना रहे हैं, झूम रहे हैं। राम बनेंगे राजा, खुशी मनाएंगे। वो राम बनेंगे राजा, खुशी मनाएंगे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। राम बनेंगे राजा, खुशी मनाएंगे। राम बनेंगे राजा, खुशी मनाएंगे। खुशी मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। राम बनेंगे राजा, खुशी मनाएंगे। राम बनेंगे राजा, खुशी मनाएंगे। ए बाबू, मेरे तो रोम रोम मेरा, मेरे अंग अंग मेरा, कन कन मेरा
रोम रोम मेरा सबकी हृदय मेरा, राम बनेंगे राजा खुशी मनाएंगे, ओ राम बनेंगे राजा खुशी मनाएंगे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम, बोलो राम राम राम। पूरे अयोध्या सजा दिए, जितने नगर में अयोध्या वासी थे सबके सब अयोध्या में फूल खिल गया, झूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि कल राम राजा बनेंगे, कल राम राजा बनेंगे। देवता में हाहाकार मच गया कि कहीं राम राजा बन जाएंगे, प्रभु राजा बन जाएंगे तो अधर्म बढ़ जाएंगे। भगवान तो अवतरित लिए हैं धर्म का रक्षा के लिए, और राजा बन जाएंगे तो अधर्म बढ़ जाएगा। सभी देवता चले गए मां सरस्वती के पास, और मां सरस्वती के पास जाकर के बोले कि हे देवी, तुम ज्ञान की भंडारिणी हो, इसलिए हम लोगों को सहायता करो। मां सरस्वती बोली मैं क्या सहायता करूं? बोली कि राम राजा बनेंगे तो अधर्म बढ़ जाएगा, इसलिए किसी तरह से राम राजा ना बने। ये मां तुम ही कुमति देने वाली हो और तुम ही सुमति देने वाली हो। देवता के कहने पर मां सरस्वती आ गई और मंथरा के जीवा पर बैठ गई। मंथरा का बुद्धि बदल गया और मंथरा देखती है नगर सजा रहे हैं। मंथरा बोली क्या होगा जी? बोले तुमको पता नहीं है कि कल राम राजा बनेंगे? मंथरा दौड़ करके चली गई कंकई के पास, क्योंकि राजा कंक, जब राजा दशरथ जी महाराज से कंकई का विवाह हुआ था तो राजा कंक ने अपनी बेटी कंकई के सेवा के लिए एक दासी भेजी थी। मंथरा तो कंकई का सेवा करती थी, मुंह लगी थी। कंकई चली गई, कंकई के पास मंथरा चली गई और कंकई से बोली महारानी, महारानी जी। बोली क्या बात है जी? बोले महारानी जी कल राम राजा बनेंगे, आपका बेटा भरत ननियल में और राजा दशरथ जी महाराज इधर राम को राजा बना रहे हैं। ये महारानी जी तो राम राजा बनेंगे तो कौशल्या तो रानी कहलाएगी, क्योंकि राम की मां है। आप नौरी के तरह इस राजमहल में रहिएगा। कंकई को सुमति थी उस समय। कंकई बोली कि मंथरा अगर यह बात तुम बोल राम के बारे में एक शब्द भी बोल दिया तो मैं जी काट लूंगी। राम सबके प्रिय हैं, राम सबके हृदय में हैं। मंथरा बोली महारानी जी
मैं तो नौरी हूं, मैं नौरी ही बन करके राजमहल में रहूंगी, आप रानी हैं। तो आप न सोचिएगा कि राम राजा बनेंगे, तो कौशल्या महारानी की तरह जीवन बिताएगी, आप नौरी की तरह जीवन बिताइएगा। हे महारानी जी, मैं ठीक कहती हूं, मेरी बात को मानिए, क्योंकि आपका बेटा भरत ननियल में है। जब भरत अयोध्या में था तब क्यों नहीं राजा दशरथ जी महाराज घोषणा किया कि राम राजा बनेंगे? आपका बेटा ननिहल में है भरत जी, और इधर राम को राजा का घोषणा कर दिया। बोले तो मंत्रा मैं क्या करूं इस समय? बोले महारानी जी, देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी महाराज देवता की तरफ से युद्ध करने के लिए गया था, और उस देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी महाराज का रथ का चक्का टूट गया था, धूरी। हे महारानी जी, आपने अपने पहुंचा लगा करके उस धूरी में, और उस अपने पहुंचा से धूरी को उठा करके राजा दशरथ जी महाराज को लड़ाई के मैदान से बाहर कर दिया। रथ समेत राजा दशरथ जी महाराज का प्राण का रक्षा हो गया। राजा दशरथ जी महाराज ने खुश हो करके उस समय बोले थे कि कंकई, तुमने आज मेरा प्राण बचाया है, क्योंकि हमारा रथ का धूरी टूट गया था। तूने अपने पहुंचा के बल से तू मेरा रथ को लड़ाई के मैदान से निकाल करके मेरा प्राण बचाया, रक्षा किया। इस खुशी में मैं तुम्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहता हूं। कंकई, तुम 2 वरदान मांग लो। आपने बोली थी ना महारानी, जब राजा जी आपको बोले थे राजा दशरथ की कंकई 2 वरदान मांग लो, तो तुमने क्या कही थी कि हे स्वामी जी महाराज, ये 2 वरदान हम बैंक बैलेंस के तरह आपके पास ही धरोहर के रूप में रख रही हूं, आपके पास रख रही हूं। जिस समय हमको जरूरत पड़ेगा उस समय हम ये 2 वचन आपसे मांग लेंगे, 2 वरदान मांग लेंगे। हे महारानी जी, अब तो वही 2 वचन और 2 वरदान मांग लीजिए राजा दशरथ जी महाराज से। बोले तो मैं क्या मांगू? बोले महारानी जी, सूर्य वंश में एक नियम है कि जो वचन दे देता है वो वचन कभी खाली नहीं होता। इसलिए महारानी जी राजा दशरथ जी महाराज से पहले सत्य करवा लीजिएगा, उनके बाद ये 2 वरदान मांग लीजिएगा। राम के लिए 14 वर्ष वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग लीजिएगा। महारानी जी, मंत्रा के कहने पर कंके बोली, ठीक कहती हो मंत्रा। कंकई चली गई कोप भवन, और कोप भवन में सारा श्रृंगार को उतार करके रख देती है, लट को बिखेर करके जमीन पर लेट जाती है कंकई।
राजा दशरथ जी महाराज खुशी से कौशल्या के पास गया कि कल राम राजा बनेंगे। सुमित्रा के पास गया, सुमित्रा कल राम राजा बनेंगे। सुमित्रा खुश हो गई। कौशल्या कंकई के भवन में जाते हैं, राजा दशरथ जी महाराज तो कंकई नहीं है। बोले कंकई तो है ही नहीं। राजा दशरथ जी महाराज बोले कंकई है कहां? तो चले गए कोप भवन में। कोप भवन में जाते हैं तो कंकई जमीन पर लेटी है। राजा दशरथ जी महाराज बोले कंकई तुम इस जमीन पर क्यों सोई हो? उठो रानी। कंकई तुम इस स्थिति में क्यों हो? तोरा घटला अहे तोरा घटला की तोरा घटला रानी जी की तोरा घटला रानी जी कटोरवा। ए रानी जी क्या का कमी हो गया जिसको भवन में आकर के तुम सो गई हो? कंकई कुछ नहीं बोलती है। राजा दशरथ जी महाराज बोले कंकई बोलो कंकई क्या चीज का कमी हो गया? मैं तुम्हें पूरा करूंगा। बोलो रानी। बोले स्वामी जी पहले सत्य कीजिए तब मैं कहूंगी। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय।